बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। सपना को बोला 5 मिनट को बोलने के लिए, मेरे को पापा ने बोला 15 मिनट बोलने के लिए। मेरे पास इतना कुछ बोलने को नहीं है, आपको सिखाने को नहीं है, बट मैं आपको एक स्टोरी जरूर सुना सकती हूँ। सुनना चाहेंगे? मेरा नाम अंजलि कोठारी है। मैं मुकेश जी कोठारी की फर्स्ट डॉटर हूँ। जैसा कि दीपक जी ने बोला, मैं सेकंड जनरेशन ऑफ आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हालांकि अगर अब मैं आपको बताऊं तो मैं सून अपनी जॉब छोड़ रही हूँ आरसीएम करने के लिए। मैंने अपना नोटिस पीरियड चालू कर दिया है, पापा को बोल दिया है, पापा अब कुछ और नहीं, अब नौकरी नहीं होगी, अब आरसीएम करेंगे। बट इसकी शुरुआत मेरी प्लांट, मतलब ये जो सीड मेरे दिमाग में जब प्लांट हुआ, ये ग्रेजुअली प्लांट हुआ। ये ऐसा सीड नहीं था जो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं यार आरसीएम करना है। और इसकी फ्रीडम मेरे को पापा ने दी कि मैं खुद समझूं, मैं खुद नौकरी करूं और मैं अपने आप एक डिसीजन बना पाऊं कि यार आरसीएम से अच्छा कुछ और नहीं है। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने फैशन कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री की है और फैशन कम्युनिकेशन के पीछे पागल थी कि यार फैशन में ही आगे बढ़ना है, कुछ और कुछ करना ही नहीं है। मुझे पता है मैं फैशन में अच्छी हूँ, मैं फैशन में आगे करूंगी। फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया, कॉलेज खत्म हो गई, फिर भी थोड़ी मन में होप थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जैसे तैसे करके एक जॉब निकली, उसमें भाई परेशान हो गई। फर्स्ट जॉब कैसे करते हो आप सब लोग, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं कैसे किसी के अंडर काम करूं। मेरे को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते थे वो लोग, मेरे को सिर्फ बता देते थे कि ये काम करना है, मैं वो काम कर लेती थी वैसा का वैसा, पर आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता था मेरे को। और मेरे अंदर एक खुजली मचती रहती थी कि मेरे को समझना है, पर कोई नहीं समझा पाया। बट एनीवेज थोड़ा और काम किया, नौकरी चेंज कर ली। बोला यार ये कंपनी ऐसी है, शायद दूसरी कंपनी अच्छी होगी। दूसरी कंपनी इससे भी बेकार थी, इतनी बेकार कि पैसे तो ज्यादा मिल गए, 1 लाख रुपए सैलरी तो हो गई, बट कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरा यूज ले रहे हैं, मैं जिसके केपेबल हूं उसका सब लोग यूज कर रहे हैं। फिर तीसरी नौकरी ली, उसमें और ज्यादा पेमेंट मिला, बट इतना वर्क आज आई थिंक मैं सुबह 7 बजे चालू करती थी और मैं घर पे आती थी 3 बजे रात में 3 बजे, क्योंकि मैं मूवी स्टार्स के साथ काम करती थी। और मूवी इंडस्ट्री में यही होता है ना, लेट काम करना। फिर अब मैं थक गई थी। हालांकि अब और रिसेंटली ओनली जब ये मैं जॉब कर रही थी, मैंने 1 महीने पहले पापा को फोन किया कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को समझाओ। मेरे पास अभी तक रीजन नहीं है एक जॉब करने का, और मुझे ये पता है कि अगर मैं अभी आपको ये सारी जॉब छोड़ के आरसीएम में ज्वाइन कर लूंगी, मुझे पता है मेरी एक्सीलेंस होगी। तो मैंने उसी दिन अपने पेपर डाल दिया और पापा को बोला अब सिर्फ आरसीएम। तो अभी मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रही हूँ और 7 मई से मैं चालू हो जाऊंगी। और 7 मई को आरसीएम का दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो मेरे जैसों को मोटिवेट करेगा आरसीएम करने के लिए। हालांकि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है मेरी जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कि आप आरसीएम करो, बट आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा पीछे मोटो ये भी है कि गर्ल्स को इन्वॉल्व करो आरसीएम में। अभी सपना और दीपक जी ने भी बोला था कि ये बिजनेस विमेन के लिए बना है, तो आई थिंक
ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं है, ये आप अपनी फ्रेंड्स को लाइए, अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाइए, जिसको लाना है उसको लाइए, बट लाइए लड़कियों को लाइए, उनके लिए ये बिजनेस है। प्लीज 7